गांव का चौपाल, सुबह का समय। चिड़ियों की चहचहाहट और लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे हैं। अरे भाई, आजकल तो हमारे गांव में जीना मुश्किल हो गया है। हाँ रामलाल, सब परेशान है। रोज सेठ धनराज नई नई चालें चलता है। सच कहते हो बेटा, इस सेठ के लालच ने तो पूरे गांव का चैन छीन लिया है। खेत खलिहान सब उसकी गिरवी में चले गए। थोड़े पैसे देकर पूरे गांव को कर्जदार बना दिया है। और ब्याज इतना कि जिंदगी भर भी चुकाओ तो खत्म ना हो। लालच आदमी को अंधा कर देता है। धनराज के पास इतना सोना चांदी है, फिर भी चैन नहीं है उसे। उसके हवेली के तहखाने में गहनों के ढेर लगे हैं, पर दिल इतना छोटा है कि किसी गरीब को एक दाना तक ना दे। हवेली का अंदरूनी कमरा। सेठ धनराज अपनी गद्दी पर बैठा हिसाब देख रहा है। नौकर पास खड़ा है। ओरे मोहन, किताबें सही से नहीं देखता क्या तू? कल ही तो मैंने कहा था रामलाल के खाते में ब्याज जोड़कर लिख। जी मालिक लिख दिया था, पर वो कह रहा था कि उसके पास अभी पैसे नहीं है। पैसे तो किसी के पास नहीं होते, मैं ही देता हूँ सबको, मगर ब्याज तो चुकाना ही होगा। मालिक, गांव वाले धीरे धीरे नाराज होते जा रहे हैं। सब कहते हैं कि आप बहुत सख्ती करते हैं। चुप रहे। गांव वाले क्या मेरे बाप हैं? मैंने उन्हें पैसे दिए, अब उनका फर्ज है लौटाना। और सख्ती न करूं तो ये निकम्मे कभी चुकाएंगे नहीं। चौपाल पर फिर से गांव वाले चर्चा कर रहे हैं। कल सेठ का आदमी आकर धमकी दे गया कि अगर ब्याज नहीं चुकाया तो मेरा खेत बेच देगा। मेरे साथ भी वही हाल है। अब तो लगता है गांव की जमीनें धीरे धीरे सब उसकी हो जाएंगी। सेठ का लालच बहुत बढ़ गया है। जो आदमी दूसरों का हक छीनता है, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन हम करें क्या? पुलिस भी उसी के इशारे पर चलती है। सही कहते हो, दरोगा भी उसके पैसों पर पलता है। मगर एक दिन भगवान न्याय जरूर करेंगे। हवेली में रात का समय। सेठ अकेला अपने खजाने के कमरे में जाता है। वाह, ये चमकता सोना, यही मेरी असली ताकत है। सब मेरे आगे झुकते हैं, मुझे और चाहिए, और ज्यादा। जब तक इस गांव का आखिरी खेत मेरे नाम न हो जाए, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अचानक तेज हवा चलती है, दीपक बुझ जाता है। सेठ घबरा जाता है। कौन है वहाँ? कुछ नहीं दिखता। सेठ फिर सोने को गिनने लगता है। अगली सुबह मंदिर के पास पंडित और गांव वाले बैठे हैं। बेटा रामलाल, चिंता मत करो। लालच का अंत बुरा ही होता है। भगवान सब देख रहे हैं। पंडित जी, लेकिन हम सब परेशान हैं। खेत, घर, रोजगार सब खतरे में है। हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। मगर कैसे पंडित जी? उसके पास पैसा, ताकत और आदमी सब कुछ है। ताकत से बड़ी ताकत होती है लोगों की एकता और सच की शक्ति। हवेली के बाहर सेठ नौकरों को आदेश दे रहा है। सुनो, कल सुबह रामलाल और शामू के घर पर ताला लगवा देना। उनका कर्ज बढ़ गया है। और बाकी गांव वालों को भी बता देना कि जो ब्याज नहीं चुकाएगा उसकी जमीन नीलाम कर दूंगा। सेठ जोर से हंसता है और अंदर चला जाता है। रात गांव में सब किसान इकट्ठा है। भाइयों, अब बहुत हो चुका। अगर हम आज खड़े ना हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। बिल्कुल सही कहा। सेठ हमें डराकर लूट रहा है। हमें एक योजना बनानी होगी। हाँ, और हमें सबूत भी इकट्ठा करने होंगे कि सेठ बेईमानी करता है। हाँ, उसके खाते की किताबें, उसमें उसकी चालें दर्ज होंगी। मगर हवेली के अंदर कौन जाएगा? यही तो मुश्किल है। मैं जाऊंगा। क्या? ये बहुत खतरनाक है। अगर डर गए तो कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। भगवान तुम्हें शक्ति देंगे बेटा। भाइयों, मैंने तय कर लिया है। मैं हवेली के अंदर जाऊंगा और सेठ की हिसाब किताब की किताबें लाऊंगा। अरे पगला गए हो क्या? हवेली के चारों ओर पहरेदार हैं। अगर पकड़ लिए गए तो जान भी जा सकती है। बेटा रामलाल, तुम्हारा साहस काबिल तारीफ है, लेकिन सोच समझकर कदम उठाओ। मैं जानता हूं खतरा है, पर अगर हमने सबूत न जुटाए तो गांव वाले हमेशा उसके कर्ज के गुलाम रहेंगे।
ठीक है, अगर तुम ठान ही चुके हो तो भगवान का नाम लेके जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हवेली के बाहर आधी रात, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। देखो रामलाल, उधर पिछली दीवार के पास पुराना कुएं का रास्ता है, वहीं से भीतर जा सकते हो। अच्छा, तुम लोग बाहर रहो, मैं अकेला जाऊंगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। रामलाल धीरे धीरे हवेली की पिछली दीवार की ओर बढ़ता है। अंधेरा और सन्नाटा है। वो दीवार फांदकर अंदर पहुंचता है। रामलाल दबे पांव चल रहा है। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ हवा की सीटी बजती आवाज। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे, ये तो चौकीदार है। जल्दी किसी कोने में छुपना होगा। वो एक बड़े घड़े के पीछे छुप जाता है। चौकीदार लालटेन लेकर इधर उधर देखता है और फिर चला जाता है। रामलाल राहत की सांस लेता है। सेठ का दफ्तर, अंदर का कमरा अंधेरे में डूबा है। रामलाल दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर जाता है। वहाँ लकड़ी की बड़ी अलमारी और मेज पर बही खाते रखे हैं। हाँ, यही तो है सबूत। इसमें ब्याज की दरें और बेईमानी साफ लिखी है। अचानक दरवाजे की चरमराहट सुनाई देती है। हे भगवान, अब क्या करूं? सेठ धनराज कमरे में प्रवेश करता है, हाथ में दीपक। सब गिनती रोज करनी चाहिए, इन निकम्मों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे मेज पर बैठकर हिसाब देखने लगता है। रामलाल सांस रोके कोने में खड़ा है। सेठ अचानक खांसता है और पानी पीने बाहर चला जाता है। मौका पाकर रामलाल धीरे धीरे बाहर निकलता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब जल्दी से किताब गांव पहुंचानी होगी। ऐसा कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। गांव का चौपाल, सुबह का समय। देखो भाइयों, ये सबूत है। इसमें साफ लिखा है कि सेठ ने ब्याज पर ब्याज जोड़कर हमारी जमीनें हड़पने की साजिश रची। धूर्त कहीं का। अब तो इसका राज सबके सामने आएगा। हाँ, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। पर ध्यान रहे, ये सबूत सेठ तक न पहुंचे, वरना वो सब नष्ट कर देगा। हवेली, सुबह सुबह सेठ गुस्से में चिल्ला रहा है। ओ मोहन, सुनो, किताब कहाँ गई? मैंने कल यही रखी थी। जी मालिक, मुझे नहीं मालूम। कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली? जी, मैं तो रात भर बाहर ही था। अगर वो किताब बाहर गई तो मेरी बर्बादी तय है। जल्दी खोजो। चौपाल, गांव वाले बैठक कर रहे हैं। भाइयों, अब हमें दरोगा के पास जाना होगा। अगर हम सब मिलकर शिकायत करेंगे तो वह अनसुनी नहीं कर पाएगा। सही कहा, अकेले कोई सुने न सुने, पर मिलकर आवाज उठाएंगे तो असर होगा। मगर दरोगा तो सेठ का आदमी है। हाँ, लेकिन जब पूरा गांव खड़ा होगा तो वह भी मजबूर होगा। कल हम सब दरोगा के दफ्तर। दरोगा का दफ्तर अगले दिन। गांव के दर्जनों लोग इकट्ठा है। दरोगा कुर्सी पर बैठा है। क्या बात है, सब लोग इकट्ठा क्यों आए हो? दरोगा जी, हम सब सेठ धनराज की बेईमानी का शिकार हैं। ये देखिए सबूत। वह किताब दरोगा के सामने रखता है। ये तो बड़ा गंभीर मामला है। तो आप कार्रवाई करेंगे ना? अगर मैंने सेठ के खिलाफ कदम उठाया तो उसका पैसा मिलना बंद हो जाएगा। देखो, मैं जांच करूंगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। समय? मगर दरोगा जी, रोज रोज हम पर जुल्म बढ़ रहे हैं। अरे, मुझे सिखाते हो? चलो, अब मुझे और काम है। गांव वाले निराश होकर बाहर निकल जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, दरोगा भी सेठ का पालतू है। पर अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अगर सरकार नहीं सुनती तो हमें खुद रास्ता निकालना होगा। सही कहा, हमें एकजुट होकर सेठ का सामना करना होगा। गांव का चौपाल, सुबह। गांव वाले इकट्ठा हैं। चेहरों पर गुस्सा और दृढ़ता साफ दिख रही है। भाइयों, अब बहुत हो गया। दरोगा हमारी नहीं सुनेगा। हमें खुद ही सेठ का सामना करना होगा। अगर हम चुप रहे तो वो हमारी आखिरी जमीन भी हड़प लेगा। लेकिन सेठ ताकतवर है, उसके पास हथियारबंद आदमी है। डर के कारण ही वो इतना बढ़ गया। अब अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो उसका लालच टिक नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कहा। सत्य और एकता की शक्ति सबसे बड़ी है। हमें सेठ की हवेली जाकर उसे जवाब देना होगा। हवेली का आंगन उसी दिन दोपहर अपने नौकरों के साथ बैठा भोजन कर रहा है। अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। अन्याय बंद करो, जमीन वापस करो,
लालची सेठ मुर्दाबाद। ये क्या हो रहा है? किसकी हिम्मत हुई मेरी हवेली के बाहर नारे लगाने की? मालिक, लगता है पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। जाकर उन्हें भगाओ। मगर मालिक, इतनी भीड़ को रोकना मुश्किल है। चुप रहे, जब तक मैं हूं कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हवेली के बाहर। भाइयों, हमने डर डर कर बहुत सहा, अब हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। हाँ, हम अपनी जमीनें किसी को नहीं देंगे। सही कहा, लालची सेठ को जवाब देना होगा। गांव में रात। गांव वाले अगली योजना बना रहे हैं। भाइयों, सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें ठोस कदम उठाना होगा। हाँ, हमें उसकी किताबें और गवाह सब इकट्ठा करने होंगे ताकि सरकार के बड़े अफसर तक बात पहुंचे। लेकिन हवेली में जाना आसान नहीं है। मैंने पहले भी वहां जाकर किताब लाई थी, अब की बार हमें और सबूत जुटाने होंगे। ठीक है, कल रात मैं और तुम दोनों हवेली चलेंगे और हम सब बाहर रहकर पहरा देंगे। हवेली का तहखाना। अगली रात रामलाल और पंडित जी दबे पांव अंदर पहुंचते हैं। चारों तरफ सोने चांदी के ढेर लगे हैं। देखो बेटा, ये कितना धन इकट्ठा किया है इसने। और इस लालच ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। अचानक उन्हें एक पुरानी लोहे की तिजोरी दिखाई देती है। रामलाल ताला तोड़ता है। अंदर से कागजों का ढेर निकलता है। यही है, इसमें सबकी जमीनों के नकली कागज हैं। अब सेठ की चालाकी बेनकाब हो जाएगी। वे कागज इकट्ठा करते हैं। तभी दरवाजे की चरमराहट सुनाई देती है। कौन है वहाँ? दीपक जलाकर वह तहखाने में उतरता है। रामलाल और पंडित जी कागज छुपाने की कोशिश करते हैं। अरे तुम लोग चोरी करने आए हो मेरी हवेली में? चोरी नहीं सेठ, सच बाहर लाने आए हैं। ये कागज सबूत हैं तुम्हारे लालच और धोखाधड़ी के। सबूत? सोचते हो इनसे मुझे कोई हरा देगा? ये कागज कभी हवेली से बाहर नहीं जाएंगे। बाहर हवेली के सामने गांव वाले पहरा दे रहे हैं। अंदर से शोर सुनाई देता है। अरे, लगता है सेठ ने उन्हें पकड़ लिया है। हमें अंदर जाना होगा। हवेली का आंगन। गांव वाले अंदर घुस जाते हैं। सेठ और उसके नौकरों के बीच भिड़ंत शुरू हो जाती है। लाठियां डंडे चलने लगते हैं। रामलाल, पंडित जी, आप लोग कहाँ हैं? दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकालते हैं। भाइयों, ये लो कागज, इसमें हमारी जमीनें हड़पने की सारी साजिश दर्ज है। अब सेठ का खेल खत्म। सेठ गुस्से और डर से कांप रहा है। अचानक वही रहस्यमयी आवाज हवेली में गूंजती है। धनराज, तेरा अंत नजदीक है सेठ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं हार नहीं मानूंगा। हवेली का आंगन, गांव वाले और सेठ के आदमी आमने सामने। लाठियों की टकराहट, चीख पुकार। सेठ बीच में खड़ा है, चेहरा लाल गुस्से से, मगर आंखों में डर की झलक भी साफ है। सेठ धनराज, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये सबूत हाथ आ चुके हैं। अब न तुम हमें डरा सकते हो और न लूट सकते हो। लालची सेठ मुर्दाबाद। अन्याय बंद करो, जमीन वापस करो। चुप हो जाओ बदमाशो, ये सबूत कोई काम नहीं आएगा। मेरे पास ताकत है, पैसा है, दरोगा है, तुम सबको कुचल दूंगा। सेठ, अब तेरी चालाकी नहीं चलेगी। आज जनता तुझसे हिसाब लेगी। गांव वाले सेठ के आदमियों को खदेड़ देते हैं। मोहन नौकर भी डरकर भाग जाता है। सेठ अकेला पड़ जाता है। तेरा कोई आदमी तेरे साथ नहीं है सेठ? आज गांव वाले एकजुट हैं। मूर्खों, सोचते हो तुम जीत गए? ये हवेली, ये सोना चांदी सब मेरा है। तुम सब गरीब हमेशा मेरे गुलाम रहोगे। सेठ, हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अब तेरा लालच तुझे ही डुबो देगा। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बिजली चमकने लगते हैं। तभी रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। धनराज, आज तेरा अंत होगा। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी मौत हूँ। अब तू नहीं बचेगा। तभी हवेली में धमाके होने लगते हैं। हवेली में आग लग जाती है। गांव वाले डरकर भाग जाते हैं और सेठ धनराज आग की चपेट आ जाता है और सेठ वही ही आग में जलकर खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह गांव का चौपाल। गांव वाले इकट्ठा है। चेहरों पर राहत और खुशी है। भाइयों,
भगवान ने हमें न्याय दिलाया। अब हमारी जमीनें हमें वापस मिलेंगी। अब हमें डरने की जरूरत नहीं, मगर हमें ये भी याद रखना होगा कि लालच किसी का भला नहीं करता। हमें मिलजुल कर रहना होगा। बिल्कुल सही कहा। सेठ धनराज की कहानी हमें हमेशा सिखाएगी कि दूसरों का हक छीनने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। दाम वाले इकट्ठा होकर भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने हमें सिखाया कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने हमें एकता की ताकत दिखाई। याद रखना भाइयों, अगर कभी फिर कोई लालच में आकर दूसरों का हक छीनने की कोशिश करे तो हमें तुरंत एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। सही कहा चाचा। लालची सेठ की कहानी हमेशा हमें आगाह करती रहेगी। हरे भरे खेतों में किसान हल चला रहे हैं। औरतें खेत में गीत गा रही हैं। भाई, अब तो मन को सुकून मिल रहा है। पहले खेतों में कदम रखते ही डर लगता था कि पता नहीं कब सेठ आ जाएगा। हाँ, अब ये जमीन सच में हमारी है। इसमें मेहनत का पसीना गिरेगा और अनाज उगेगा।